It is usual to suppress the dependence of B on the Q naughts and B write V is equal to Q1 Q2 so on up to Q1। तो ये लिख रहा है कि हम जनरली ये लिखेंगे कि V इज डिपेंडेंट ओनली ऑन क्यूज एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्यू नॉट्स। ठीक है, कि सप्रेस करते हैं कि इसको नहीं लिखते हैं, तो इसको जनरली लिखते हैं कि V इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q1, कि इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जनरली फंक्शन तो होगा पर डिपेंड उसके फाइन दूसरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर करेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 सो ऑन अप टू Qn। V पोटेंशियल एनर्जी। A change in C naught merely alters the value of B by the addition of a constant। ठीक है, कि आप C naught चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ एक कांस्टेंट जो है वो ऐड होते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। हैंस इवन इफ द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड द पोटेंशियल एनर्जी इज डिटरमिन्ड टू बी विद इन द एन एडिटिव कांस्टेंट। तो इस लाइन का मतलब स्टूडेंट्स यही है कि जब आपकी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ना भी दी हो तो आप जनरल कोई कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ले लें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसमें अगर सी नॉट के भी रिस्पेक्टिव निकाला है स्टैंडर्ड लेके और कोई और स्टैंडर्ड लेके निकालेंगे तो जनरली एक कांस्टेंट एडिटिव कांस्टेंट का फर्क पड़ता है। इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू सी डैश, ये सी डैश है, द पोटेंशियल in small displacement from C to C dash, the potential energy increases by delta V and delta V is equal to minus of delta W। तो ये लेसन आपने याद रखना है कि इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम C to C dash, कि अगर आपकी C to C dash डिस्प्लेसमेंट होगी कि वन कॉन्फ़िगरेशन C to C dash अगर जाएंगे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी जो होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है इस कारण दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, कि वो वर्क डन का नेगेटिव होती है। तो आपने ये लेसन याद रखना है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन विद इट्स साइन चेंज। ये मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, ये थोड़ा सा फेंट है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। डेल्टा बी मीन्स इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, जो भी स्मॉल वर्क डन हुआ विद इट्स साइन चेंज। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू होगा पर यहाँ माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, तो उसी को लिखा है विद इट्स साइन चेंज। अब आगे इसको लिखा है हमने कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब माइनस डेल्टा बी जो है उसको आपने वैसे लिखना है जैसे कल लिख रहे थे, कि कल जो आप ये लेशन लिख रहे थे ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो डेल्टा एक्स होता है वो उसको आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q1, वैसे ही आप यहाँ पे डेल्टा वी लिखेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल टू करली वी अपन, यहाँ पे बी इज ए फंक्शन ऑफ, देखिए वी इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q1, तो ये आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू करली वी अपन करली क्यू आर, डेल्टा क्यू आर आर इज इक्वल टू 1 to n, और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी हो गया। तो ये आ गया लेशन आपके पास। तो ये लेशन आपका बार बार यूज होंगे। ठीक है, तो ये पहले ये पिछले आर्टिकल में भी यूज किया, ये एक्स के लिए यूज किया डेल्टा एक्स इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू एन, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q1, वैसे डेल्टा वाई वैसे डेल्टा जेड, और यहाँ पे डेल्टा वी यूज करेंगे क्योंकि वी इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q1। तो आल्सो वी नो दैट, अब ये मैंने बीच में लाइन एक ऐड की है ये। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया
ऑल्सो वी नो दैट कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, कल आपने निकाला ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन बीच में ऐड किया हुआ है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 डेल्टा Q1 प्लस Q2 डेल्टा Q2 प्लस ऑन अप टू Q1 डेल्टा Q1। ठीक है, तो ये रिलेशन बीच में ऐड किया हुआ है कि और वेयर Q1 Q2 Q1 आर जनरलाइज फोर्सेस। ये आपसे पढ़ा नहीं जाएगा इसलिए मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, तो जब आप लिखेंगे तो ऑडियो सुन लेना कि वी नो दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मैंने डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा डब्ल्यू आपका होता है Q1 डेल्टा Q1 कैपिटल Q1 डेल्टा Q1 प्लस कैपिटल Q2 डेल्टा Q2 प्लस सोन है प्लस Q1 डेल्टा Q1। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, वेयर Q1 Q2 Q1 आर जनरलाइज फोर्सेस। ये है जनरलाइज फोर्सेस कंपेयरिंग 1 and 2। नेक्स्ट वीडियो